ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 21। इतनी कहानी सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे जगत पिता, इसके बाद शिव जी ने जो जो भी काम किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सती को रामचंद्र का वृतांत सुनकर अत्यंत आनंद हुआ, लेकिन उन्हें अपने कर्म का विचार करके बहुत चिंता हुई। वे अपने दिल ही दिल में बहुत दुखी और बहुत भयभीत हो गईं। रास्ते में ही उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की आज्ञा की अवज्ञा की और रामचंद्र जी के विष्णु होने पर विश्वास नहीं किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए आई। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये तो भारी अपराध हो गया। सती इस तरह सोचती हुई शिव के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कुशल क्षेम पूछकर हंसकर कहा, सती, तुमने रामचंद्र जी की जिस तरह परीक्षा ली वो सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से सर नीचा कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा और जो चरित्र सती ने किया था उसे जान लिया। उन्होंने अपनी पहली बात को, जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी, स्मरण करके बहुत क्रोध किया और मन ही मन यह निश्चय किया, अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो मेरा पहला वाक्य झूठा साबित हो जाता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जाता। यदि छोड़ता नहीं हूं तो जो मैं पहले कह चुका हूं वो झूठ हो जाएगा। इसलिए शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट नहीं होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूंगा। वचन यह था कि अगर सती ने मेरी कही हुई बात पर संदेह किया तो मैं सती को छोड़ दूंगा। यह सोचकर शिव सती को छोड़कर अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वो वहां से चले तब आकाश से ये आवाज सुनाई दी, हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया है। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे? ये आवाज सुनकर सती भयभीत हो गईं। उन्हें कुछ समझ न आया। थोड़ी देर रुककर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या तय किया है? आप सत्य सत्य बताएं। सती के बार बार पूछने पर भी शिव जी ने यह बात छुपा के रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिव जी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर बाद सती शिव जी से दोबारा बोली, नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वो अज्ञानता और मूर्खतावश किया है। अब आप दूध और पानी अलग अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीत है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूं। लेकिन शिव जी ने इस बात को प्रकट करना उचित नहीं समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि सुनाने में समय टालते रहे, लेकिन अंत में उन्हें सच्चाई बतानी पड़ी। उन्होंने बताया, सती, मैंने यह वचन लिया था कि जिस भी क्षण तुम मेरी कही हुई बात पर संदेह करोगी, मुझ पर विश्वास न करोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिवजी मन में विचार करके बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हो गईं। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता गया, लेकिन सिवाय उनके और किसी को इसके हाल का पता न चला। दिनों दिन दुख बढ़ता गया। वे सोचती कि यह दुख कहने के लायक ही नहीं है। पता नहीं इस दुख सागर से मैं कब पार होऊंगी। मैंने शिव का कहा न माना, यह सब उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा से आनंद ले? फिर वे मन ही मन कहती, हे शिव, आपका कोई दोष नहीं।
आपने तो मुझे चेताया था। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल मैं पा रही हूं। हे मेरे भाग्य, तुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना कि मुझे शिव के विरुद्ध कर दिया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट में तुम ही मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी को इस तरह समाधि में 87,000 वर्ष गुजर गए। इतने समय के बाद जब वो समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सामने खड़ा पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया और उस बात को समाप्त करके अन्य बातें प्रारंभ कर दी, जिससे सती को कोई दुख ना हो। इस प्रकार वो प्रसन्न रहने लगी। शिव ने भी अपने प्राण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ भी दुख ना हुआ और वो सारी बातें भूल गईं। शिवजी प्रत्येक शरीर में विराजमान हैं। शिव और शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त और कठिन है। उसको कोई नहीं जान सकता। शेषनाग और विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर पाते। ये सब जानकर भक्तों को संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस तरह जब बहुत सारा समय बीत गया, तब शिव ने वो चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई।